दोस्तों, मेक्सिको ने हाल ही में देश के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड नेमिसियो ओसेगुएरा को मार गिराया है और तब से ही वहां पे वायलेंस अपने पीक पर है, जिस वजह से मैक्सिकन आर्मी को अपने 10,000 से ज्यादा आर्मी ट्रूप्स डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं और ड्रग कार्टेल्स के मेंबर्स गाड़ियों को जला रहे हैं। वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि वहां की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और टूरिस्ट अपने होटल में ही छुप के बैठे हुए हैं। ये वायलेंस एक ही दिन में नहीं हुआ है, ये कलेक्शन है सालों की गवर्नमेंट पॉलिसीज के फेलियर का और वहां के ड्रग कार्टेल के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का, जो कि 1980s में एक स्मगलिंग नेटवर्क हुआ करता था, लेकिन आज यही एक बहुत बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जो कि कंट्रोल करती है टेरिटरी को, इन्फ्लुएंस करती है वहां की लोकल गवर्नमेंट को और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है। मॉडर्न कार्टेल अपने ग्रोथ फेज में तब आई जब कोलंबियन कार्टेल जैसे कि मेडलिन कार्टेल और कैली कार्टेल का डिक्लाइन शुरू हुआ 1980 से 1990s के दौरान। आज की मेजर कार्टेल्स हैं सिनालोआ कार्टेल्स, सीजेएनजी, लॉस जेटस और गल्फ कार्टेल। सन 2000 तक ये कार्टेल्स कोकीन के साथ साथ हीरोइन, मेथाम्फेटामाइन और मैरिजुआना भी एक्सपोर्ट कर रही थी। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक मैक्सिकन कार्टेल साल का 20 बिलियन डॉलर तक का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है ड्रग ट्रैफिकिंग करके, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जाती है, जहां का मार्केट एनुअली 100 बिलियन डॉलर तक का माना जाता है और इस मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर मैक्सिकन ड्रग कार्टेल भी रखती। कार्टेल्स मैक्सिको की सारी 32 स्टेट्स में अपना इन्फ्लुएंस रखती है और कई स्टेट्स में तो ये डी फैक्टो अथॉरिटीज की तरह काम भी करती है। पूरी दुनिया का ये भी मानना है कि कार्टेल्स इन्फ्लुएंस करती है लोकल इलेक्शंस, पुलिस फोर्सेस और म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स को। 2006 से 2023 के बीच में लगभग 2000 पॉलिटिशियंस और कैंडिडेट्स को मारा जा चुका है और वही 2021 के इलेक्शन के टाइम पे अकेले 90 पॉलिटिशियंस को मारा गया, जिससे ये पता चलता है कि कार्टेल का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये वायलेंस एकदम से बढ़ गया जब प्रेसिडेंट फेलिप कार्डेरोल ने वॉर ऑन ड्रग्स की शुरुआत करी 2006 में, जिसमें उन्होंने मिलिट्री को डिप्लॉय किया कार्टेल्स के अगेंस्ट। 2006 से 2023 के बीच में करीब 4 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं मैक्सिको में और वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग डिसअपेयर हो चुके हैं। मर्डर्स पीक कर गए थे 34,690 के साथ 2019 में और एवरेज होमिसाइड रेट 29 पर 1 लाख पीपल पहुंच चुका है, जो कि एवरेज ग्लोबल होमिसाइड रेट से 5 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही कुछ स्टेट्स में ये वायलेंस हद से ज्यादा देखा गया है, जैसे कि गुआनाजुआतो में एवरेज 3,500 होमिसाइड्स देखे गए हैं 2019 में और चिहुहुआ में 2019 में 3,000 मर्डर्स देखे गए हैं। वायलेंस के साथ ही साथ डिसअपेरेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। हाल ही में 1 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं डिसअपेयर्ड कैटेगरी में, जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ मास ग्रेव मिल चुके हैं और 90% से ज्यादा मर्डर केसेस तो सॉल्व होते ही नहीं है। 2006 से अब तक वहां पे 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय किए जा चुके हैं। जरा सोचिए दोस्तों, ये हाल तो अफगानिस्तान जैसे देश से भी कुछ ज्यादा ही खराब है। वहां पे कोई भी सिटीजन सेफ नहीं है वहां की कार्टेल की वजह से, जिस वजह से मैक्सिको को एनुअली 20% से ज्यादा नुकसान होता है वहां की लॉस प्रोडक्टिविटी और डैमेज के वजह से। कोई भी इंसान जो काम करना चाहता है वो भी वो काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन फीस भी देनी पड़ती है। इस वजह से टूरिज्म पे भी इफेक्ट पड़ता है और कई स्टेट्स में तो जाना तक अलाउड नहीं है। टाइम के साथ ही कार्टेल्स बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुके हैं, जो कि पब्लिक बिहेडिंग, मास शूटिंग और पैरामिलिट्री टैक्टिक्स को फॉलो करने के लिए बदनाम है। मैक्सिको में ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है क्योंकि वहां पे ब्राइबरी बहुत ज्यादा कॉमन है
और असैसिनेशंस का तो हम फिगर आपको पहले ही बता चुके हैं। मैक्सिको को अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो उसको करप्शन पे हमला करना पड़ेगा और लोगों का भरोसा मिलिट्री फोर्सेस पे कायम करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।